एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग एडमिट। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। वो ये है कि 3 बातों का ध्यान हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। वो क्या क्या है? तो पहला यह है कि क्वेश्चन को हम लोगों को सबसे पहले अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा यह है कि हम लोगों को सारे पैरामीटर्स जो कि एक न्यूमेरिकल के अंदर दिए रहते हैं उनके एसआई यूनिट्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए। यानी वो लोग एसआई यूनिट में अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो हम लोगों को कन्वर्ट कर लेना होगा। तीसरा यह है कि जब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन का तो उस टाइम हम लोग एसआई यूनिट को लिखना ना भूलें। ये गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अगर ये 3 चीजों का ध्यान हम लोग अगर अपने न्यूमेरिकल को बनाते टाइम रखेंगे तो हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, यानी हीट जनरेटेड जो बोला जा रहा है। तो जैसे ही हीट का बात आता है हम लोग के माइंड पे तो हम लोगों के पास पहला फॉर्मूला आ जाता है। वो क्या है? तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी है। तो यहाँ पर हम लोगों को हीट जनरेटेड निकालना है, यानी H निकालना है। और हम लोगों के पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? वो यह है कि 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों के पास गिवन क्या क्या है? Q का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है जो कि है 96,000 कूलम। और क्या दिया है? तो टाइम दिया हुआ है, वो कितना है? तो 2 आवर्स। टाइम हम लोगों को दिया हुआ है वो है 2 आवर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि है 40 वोल्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। और अब हम लोग क्या करेंगे? तो एसआई यूनिट सारा पैरामीटर्स का चेक करेंगे। तो क्यू तो एसआई यूनिट में है क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। फिर आते हैं टाइम पे। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे आवर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग तुरंत अभी किसमें? तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 7200 सेकंड आ जाएगा। तो अब ये टाइम हमारा एसआई यूनिट में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? तो 40 वोल्ट, यानी V की वैल्यू 40 वोल्ट दी हुई है। और वोल्ट हम लोग जानते हैं वोल्टेज का यूनिट होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोगों को अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। हम लोगों के पास ध्यान पे देखने पे यहाँ पे पता चलेगा कि चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया है और वोल्टेज दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं IR इंटू IT। और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के थ्रू। तो ये IR को हम लोग V से रिप्लेस कर सकते हैं। तो V इंटू IT अमाउंट ऑफ हीट को लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए अब हम लोग को वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो वोल्टेज हम लोगों के पास है 40 वोल्ट, टाइम हम लोगों के पास है 7200 सेकेंड, लेकिन करंट नहीं है। तो करंट निकालने के लिए हम लोगों के पास चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। तो चार्ज के थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे वो अभी देखिए। हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q बाय T होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये करंट का डिफिनेशन ही है, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज का वैल्यू इस क्वेश्चन में 96,000 कूलम दिया हुआ है। तो चार्ज का वैल्यू जब हम लोग 96,000 सब्स्टिट्यूट करेंगे और टाइम हम लोगों के पास सेकंड में 7200 दिया हुआ है, तो 7200 पुट करेंगे यहाँ पे तो हम लोगों को करंट मिल जाएगा आसानी से। ये 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 2। अब इसको 12 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 12 से 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आ गया 80। फिर से कैंसिल करेंगे, इस बार हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, ये 3 हो गया, ये 40 हो गया। तो हम लोगों के पास करंट का वैल्यू आ गया 40/3 एम्पियर। तो हम लोग के पास करंट का भी वैल्यू आ गया, वोल्टेज पता है पहले से, टाइम भी पता है पहले से। अब हम लोग आसानी से अमाउंट ऑफ हीट को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सारे वैल्यू को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वोल्टेज हम लोगों के पास कितना है? 40। करंट कितना है? तो 40/3। और टाइम कितना है? तो 7200 सेकेंड। तो ये चीज आ जाएगा हम लोगों के पास। अब इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था तो वो आया था
3839,040 जूल। ये हम लोगों के पास अमाउंट ऑफ हीट जो अभी टोटल प्रोड्यूस होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए वो निकल गया। और यही चीज हम लोगों को पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ हीट या हीट जनरेटेड। और यही क्वेश्चन दोस्तों सीबीएसई के 2020 में आया हुआ है, यानी इसी करंट ईयर ये क्वेश्चन को पूछा गया था। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के एप्लीकेशन हम लोगों ने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट रहता है वो हम लोगों को पता है कि डायरेक्टली नहीं देके करंट चार्ज दिया हुआ था, तो आसानी से हम लोग उसको फाइंड कर लिए। तो इस वे में हम लोग इसको आसानी से बना सकते। तो दोस्तों आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। यानी इस सर्किट में दो अलग अलग चीज हम लोगों को फाइंड करना है। पहला क्या है, तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी हम लोगों को आई का वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा क्या बोल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, यानी इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए V1, यानी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, तो उसी को हम लोगों को फाइंड करना है, यानी V1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो V1 का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे ये बनेगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, यानी करंट वाले पार्ट पे। करंट को कैसे निकालेंगे इस सर्किट में, तो करंट निकालने के लिए हम लोगों के पास तुरंत हम लोग ओम्स लॉ की तरफ चल देंगे। वहां पे क्या आएगा, तो V इज टू आई आर, और यहां से I का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो V बाय आर। तो यहाँ पे V का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है इस सर्किट में 3 वोल्ट, और R यहाँ पे कैसे आएगा, तो ध्यान रखिएगा R हमेशा इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस ये पूरे सर्किट का। तो टोटल यहाँ पे ध्यान में देखने पे आपको पता चलेगा, जब I करंट इससे फ्लो हो रहा था तो ये I करंट इधर से भी गया और वापस I करंट ही फ्लो होते रह गया, यानी यहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं हुआ, करंट का ब्रांचिंग नहीं हुआ। तो ब्रांचिंग नहीं हुआ तो आराम से पता चल रहा है हम लोगों को ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो यहाँ पे V बाय आर इक्विवेलेंट होगा, और R इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे तुरंत हम लोग फाइंड कर लेंगे। सीरीज में है तो यानी 10 ओम प्लस 20 ओम, यानी आ जाएगा 30 ओम R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो अब हम लोग तुरंत यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों वैल्यू, V का वैल्यू 3 वोल्ट और R इक्विवेलेंट का वैल्यू 30 ओम। ये हो गया आपका करंट, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो करंट आ गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो पहला तो आसानी से हम लोगों ने बना लिया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को निकालना है 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, यानी वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो अभी देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी V1 इज इक्वल टू आई और इंटू आर। तो R इस बार जो होगा वो 10 ओम होगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं। तो R का वैल्यू यहाँ पे 10 ओम होगा। ठीक है, तो V1 का वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग करंट का वैल्यू पुट करते हैं। करंट हम लोग अभी निकाले वो कितना था, तो 0.1 एम्पियर। 0.1 इंटू रेजिस्टेंस कितना, तो 10 ओम। 10, जब ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा सिर्फ 1। तो V1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 वोल्ट। तो अब हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप भी मिल गया अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। तो देखें आप लोग कितने आसानी से ये क्वेश्चन को बना लिए। तो इसका रीजन क्यों है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे, फिर हम लोग एसआई यूनिट सारा चेक कर लिए। तो सारा एसआई यूनिट में ओम में है और वोल्ट में है, और उसके बाद हम लोग इसको सोल्यूशन पूरा किए और लास्ट में जो एसआई यूनिट था सबका पुट करके वैल्यू लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। तो फाइंड द करंट drawn from the battery by the network of 4 resistors shown in figure। यानी हम लोगों को इस बार करंट का वैल्यू को फाइंड करना है इस पूरे नेटवर्क का। तो और क्या क्या चीज हम लोगों को दिया हुआ है, तो 4 रजिस्टर का कनेक्शन दिया हुआ है और चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना क्या है, तो करंट। फिर हम लोगों के माइंड में तुरंत ओम्स लॉ आ जाएगा, और ओम्स लॉ क्या कहता है हम लोग जानते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर। यहां से I क्या आ जाता है हमेशा जानते हैं हम लोग, V बाय आर। तो वोल्टेज हम लोगों के पास दिया हुआ है 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू यहाँ पे लेंगे वो टोटल लेंगे, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेंगे इस पूरे नेटवर्क का।
तो पहले हम लोगों को यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो यहां से जो करंट इस बैटरी से निकल रहा है, सपोज आई करंट निकल रहा है, वो क्या हो रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा। तो यानी ब्रांचिंग ऑफ करंट हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि ये यहाँ पे पैरेलल वाला भी केस होगा। तो पैरेलल वाला केस क्या है, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है इन तीनों के पैरेलल है, यानी ये और ये देखिए, क्योंकि ये जो है सेम वायर है, ये वाला जो है सेम वायर है, तो यानी ये सब जो है सीरीज में है, यानी ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये तीनों आपस में सीरीज में है, क्योंकि ये एक ही करंट तीनों में फ्लो हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों का एडिशन यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 30 ओम। तो ये वाला जो पूरा 3 रेजिस्टेंस का आर्म है, इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। थर्टी ओम और ये 10 ओम है ना, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो इसको हम लोग 30 ओम से रिप्लेस कर दिए और 10 ओम तो इधर ये बचा ही हुआ था। अब क्या है कि वापस में ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो हम लोग जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे R1 क्या है, तो 10 ओम और R2 है 30 ओम। तो तुरंत हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4/30। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 30/4 यानी 5 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू अभी हम लोग के पास आ गया। तो हम लोग आसानी से फॉर्मूला में पुट करके करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो V का वैल्यू है 3 वोल्ट लिख दिए, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था वो कितना, तो 7.5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 0.4 एम्पियर, और यही हो गया आंसर हमारा रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसा है रेजिस्टेंस के बीच में। वो हम लोग करने के बाद टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल लिए, और फिर हम लोग I = V/R वाले फॉर्मूला में यहाँ पे R जो है ये इक्विवेलेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला था 7.5 ओम, और इसको हम लोग यहाँ पे पुट किए और हम लोगों के पास आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। ये दोस्तों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट रेस्पेक्टिवली रेटेड एट 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कैन बी यूज्ड इन इट। यानी 3 फ्यूज दिया हुआ है अलग अलग रेटिंग वाला, तो ये तीनों फ्यूज में से कौन सा फ्यूज यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन के केस में। तो वो देखिए हम लोग कैसे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक आयरन का हम लोगों को पावर दिया हुआ है, तो पावर जो है वो कितना है, तो 1 किलोवाट हुआ हुआ है, 1 किलोवाट दिया हुआ है। तो 1 किलोवाट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, इसका एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं वाट है, तो इसको हम लोग तुरंत वाट में चेंज कर लेंगे। तो वो हो जाएगा 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वाट। तो ये हम लोग पावर को चेंज कर लिए इसके एसआई यूनिट में, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि P = V × I होता है। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला था। यहां से I का वैल्यू आ जाएगा P/V। तो हम लोगों के पास P है, पावर है 1000, और वोल्टेज है 220। ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 444, और ये बचेगा नीचे 60, यानी 4.5 एम्पियर के अराउंड हम लोगों के पास करंट आ जाएगा। तो 4.5 एम्पियर के अराउंड हम लोगों के पास करंट आ जाएगा। तो हम लोग को समझना होगा कि कौन सा फ्यूज यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फ्यूज जो है एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, और इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि हम लोगों के घर में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर का वायर मेल्ट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेटिंग होता है, मान लीजिए अभी एक फ्यूज है, उसका रेटिंग है 5 एम्पियर। इसका यह मतलब है कि अगर इस फ्यूज में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जैसे फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा,
तो ये फ्यूज के अंदर का वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगा। तो जैसे ही वायर मेल्ट करेगा तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा, यानी करंट पास नहीं कर पाएगा, और करंट पास नहीं करेगा तो आसानी से ब्रेक थ्रू हो जाएगा करंट का, और हम लोगों का जो होम अप्लायंसेस और भी जितना बचा हुआ रहेगा, फैन, रेफ्रिजरेटर, वो सब हम लोग का बच जाएगा, प्रिवेंट कर जाएगा फायर लगने से। तो ये फ्यूज का काम था। तो क्या है कि ये आयरन का रेटिंग है 4.5 एम्पियर, यानी इससे ज्यादा करंट इसको अगर मिलेगा तो ये क्या होगा, इसको टेंडेंसी है कि ये जल सकता है, आयरन हम लोगों का जल सकता है। तो भाई हम लोग को देखना होगा कि कौन सा फ्यूज यूज करेंगे। तो हम लोगों के पास 3 रेटिंग वाला है, 1 एम्पियर यूज करेंगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा इसका कंडीशन को। क्यों? क्योंकि एक आयरन को ऑपरेट करने के लिए 4.5 एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो गया। अब आते हैं 3 एम्पियर वाले में। 3 एम्पियर भी नहीं कर सकते क्योंकि 4.5 एम्पियर तो इसका करंट का डिमांड है, और 3 एम्पियर अगर रहेगा तो ऐसे ही रन नहीं होगा। फिर आते हैं 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर कर सकता है। क्यों? क्योंकि 4.5 ही इसका डिमांड है, तो ये 5 एम्पियर वाला फ्यूज वो फुलफिल करता है। और इससे जैसे ही वैल्यू आगे बढ़ेगा, यानी 5 एम्पियर के जैसे ही नजदीक जाने लग जाएगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, और उस केस में अगर हम लोगों को आयरन में कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर फ्यूज will be used। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, यानी रेजिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो किसका? कॉपर वायर का। उसका हम लोगों को लेंथ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, यानी हम लोगों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और हम लोगों को दिया क्या क्या है, तो हम लोगों को लेंथ दिया हुआ है जो कि है 1 किलोमीटर। तो लेंथ का ये SI यूनिट नहीं हम लोग जानते हैं, क्योंकि लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है मीटर। तो इसको हम लोग तुरंत चेंज कर लेंगे मीटर में, तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मीटर। इसके रेडियस पे रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ये भी SI यूनिट में नहीं है, इसको भी हम लोग SI यूनिट में चेंज कर लेंगे जो कि है मीटर। तो 1 mm इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। और कुछ दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया है, यानी रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू दिया है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये तो अपने SI यूनिट में इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ये सारा चीज हम लोग को क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। तो यहाँ पे ध्यान पे देखने पे पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, लेंथ भी पता है, लेकिन एरिया नहीं पता है। तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वायर का एरिया हम लोग जानते हैं वो होता है πr²। तो रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू है 3.14 और r² यानी रेडियस का स्क्वायर, तो यानी 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला एरिया का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू हम लोगों को पता है, वो है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ओम मीटर भी नहीं लिखने का जरूरत है, छोड़ दीजिए। लेंथ पे आते हैं, लेंथ है हम लोगों का 10 टू द पावर 3, और एरिया है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस 1.72 को इधर लेने देते हैं, 3.14 को इधर लेने देते हैं, और ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और ऊपर में जो 10 टू द पावर -5 बचेगा, और ये 10 टू द पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो ऊपर में ओवरऑल बचेगा सिर्फ एक 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोगों का आएगा 5.47 ओम। तो हम लोगों के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, वो है 5.47 ओम। तो आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। इसी तरह हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को SI यूनिट में चेंज कर लेना होगा, फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस का, जो कि R = रो इंटू L/A, और एरिया हम लोग जानते हैं वायर का πr² होता है, उसमें वैल्यू निकाल के हम लोग एरिया निकाल लिए। अब उसके बाद रेजिस्टेंस का वैल्यू आसानी से निकाल। तो आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो है 6 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, देखिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 60 वाट 240 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर 60 वाट दिया हुआ है और उसका वोल्टेज 240 वोल्ट दिया। तो कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस
ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट, यानी अगर बाद में जो है वोल्टेज जो है वो 192 वोल्ट हो जाए, तो कैलकुलेट द पावर एंड करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, यानी उस समय हम लोगों को पावर और करंट निकालना है। और आर का वैल्यू जो है दोनों केस में सेम ही रहता है। तो देखिए हम लोगों को पहले क्या क्या दिया है वो समझिए। हम लोगों को पावर दिया है 60 वाट, ये SI यूनिट में, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों को V1 दिया है 240 वोल्ट, ये भी SI यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है इसको चेंज करने का। फिर V2 है, यानी सेकंड केस में पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है 192 वोल्ट दिया हुआ। तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना क्या है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं P का एक फॉर्मूला वो है V²/R। तो इस केस में जब हम लोग R को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा V²/P। तो V का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, वो क्या है, तो 240 वोल्ट। यहाँ पे ये V1 हो जाएगा, तो 240 इंटू 240 बाय पावर कितना है, तो 60। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 24 इंटू 4 96 0, तो 960 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे आसानी से। और ये 240 वोल्ट इसलिए लिए क्योंकि पहले केस में हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना था जब 2 वोल्ट दिया हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है कि V2 अब जो है 192 वोल्ट हो गया, यानी इस बार जो है पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप आया और नया वोल्टेज हो गया 192 वोल्ट। उस केस में हम लोगों को पावर निकालना है और करंट निकालना है। तो फिर से हम लोग इस फॉर्मूला पे आते हैं, P इक्वल टू होता है V²/R। इस बार जो V² है उसकी जगह हम लोग V2 पुट कर देंगे, क्योंकि सेकेंड केस है जब पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप आ जाए। और 192 का स्क्वायर यानी 192 इंटू 192 और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग 960 पुट कर देंगे। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो वैल्यू आया था 38.4 वाट। तो ये पावर का वैल्यू आ गया जब हम लोगों का वोल्टेज ड्रॉप हो गया था 192 वोल्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। अब आते हैं तीसरे चीज पे, वो क्या है कि करंट निकालना है जो ये ड्रॉ कर रहा है बल्ब। ठीक है, ये ओम्स लॉ से होता है V/R। ठीक है, तो यहाँ पे V का वैल्यू क्या लेंगे, तो ये वाला लेंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो चुका था, तो यानी V2 लेंगे। तो V2 है 192 और बाय R कितना है, तो 960। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.2 एम्पियर। तो अब हम लोगों के पास करंट का भी वैल्यू आ गया। तो अब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने तीनों चीज को आसानी से निकाल लिया, वो होता है रेजिस्टेंस, पावर और करंट। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों के पास आया 960 ओम, पावर का वैल्यू आया 38.4 वाट और करंट का वैल्यू आया 0.2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ये एज ए असाइनमेंट है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो को देखा है वो ये वाला क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन। इस सर्किट में 5 रजिस्टर को जोड़ा गया है। फाइंड द करंट व्हेन सर्किट इज क्लोज, यानी हम लोगों को टोटल करंट निकालना है इस सर्किट का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका करंट निकालना है। और एक चीज और, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू वो 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप लोगों को इस पूरे सर्किट का करंट निकालना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पे अंतिम डिस्कशन था। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे और अगले लेक्चर में एक नई चैप्टर की शुरुआत होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।